हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा 20 जून 2024 को कंडक्ट करवाए गए हिमाचल प्रदेश बी.एड एंट्रेंस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो इस टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल्स फाउंड द कटोच राजपूत डायनेस्टी इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस शासक ने हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत राजवंश की स्थापना की। ऑप्शन थे हरिप्रसाद शर्मा, राजा जयसिंह, राजा रतन सिंह, सुषम चंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था राजा सुषम चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिवर व्यास इज फॉर्म्ड। इनमें से कौन से प्लेसेस में रिवर व्यास बनती थी। हमारे ऑप्शन थे नगर, सुजानपुर, पलाचन और संधोल। इस क्वेश्चन का सही आंसर था पलाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भुंडा फेस्टिवल ऑफ निर्मंड टेक्स प्लेस आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। निर्मंड का भुंडा उत्सव कितने वर्ष बाद होता है। हमारे ऑप्शन थे 6, 8, 12 और 10। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन थे लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी और कांगड़ा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाहौल स्पीति। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल फॉर्म्ड एट उदयपुर 1946 विद द हेडक्वार्टर एट मंडी। हिमालयन हिल राज्य क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय मंडी में था के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिए थे श्यामचंद नेगी, शिवानंद रमौल, पंडित पद्मदेव और स्वामी पूर्णानंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, स्वामी पूर्णानंद। इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड भी थे, यानी एक क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का था, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो हमारी जो कट ऑफ जाएगी वो काफी थोड़ा हाई जाने वाली है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो गवर्नमेंट मोटर ड्राइविंग स्कूल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। सरकारी मोटर ड्राइविंग स्कूल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए थे वो थे शिमला, ऊना, सुंदरनगर और धर्मशाला। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर द कामेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। कामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित था। हमारे ऑप्शन है कसौली, साहो, बिलासपुर और शिमला। एक्चुअली जो क्वेश्चन है इसका जो यहाँ ऑप्शन दिए हैं मैच नहीं करता। हिमाचल में जो कामेश्वर मंदिर है वो मंडी जिले में है और मंडी जिले में यहाँ कोई भी प्लेस है नहीं, तो इस क्वेश्चन को डाउट में रखना पड़ेगा। अगर एचपीयू कोई ऑफिशियल आंसर की हमें देता है तो उसी में हमें उस आंसर को देखना पड़ेगा। इस आंसर का ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इनमें से कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं करता। हम नहीं बोल सकते कि कहाँ है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता सके। अगर जिस बच्चे को पता है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गेव द स्लोगन वेयर ब्लैक क्लॉथ टिल इंडिपेंडेंस। आजादी तक काले कपड़े पहने का नारा किसने दिया था। हमारे ऑप्शन थे बाबा कांचीराम, यशवंत सिंह परमार, शिवानंद रमौल और शेरचंद। ये क्वेश्चन एटलीस्ट 2 या 3 बार एचपीयू बीएड एंट्रेंस टेस्ट में ही रिपीट हो चुका है और काफी इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बाबा कांचीराम। इन्हें पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर इन मंडी। मंडी में अंग्रेजों के विरुद्ध किसने विद्रोह किया। ऑप्शन थे प्रजामंडल के भानु प्रताप, कांग्रेस पार्टी के रूप शर्मा, आजाद हिंद फौज के नौनिहाल और गदर पार्टी के हरदेव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, गदर पार्टी के हरदेव। गदर पार्टी ने ही मंडी में कॉन्स्पिरेसी की थी जिसे हम मंडी कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट लेवल हॉस्पिटल सिचुएटेड एट शिमला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्तरीय अस्पताल शिमला में स्थित है। हमारे ऑप्शन है रिपन हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, कमला नेहरू हॉस्पिटल और सैनिटोरियम हॉस्पिटल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कमला नेहरू हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुर्रा इज अ फेमस मास डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। बुर्रा कौन से जिले का एक प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य है। हमारे ऑप्शन थे शिमला, कांगड़ा, सिरमौर और किन्नौर। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिरमौर में बुर्रा एक डांस जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस मास डांस है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देवीवाड़ा फेयर इज फेमस इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। देवीवाड़ा मेला किस जिले में प्रसिद्ध है। हमारे ऑप्शन है बिलासपुर, सोलन, शिमला और कुल्लू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। काफी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुंजम पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुंजम पास हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। हमारे ऑप्शन थे कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा और कांगड़ा। इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लाहौल स्पीति, यानी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सॉइल ऑफ मिडल हिल सॉइल रीजन इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। मध्य पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र की मिट्टी निम्नलिखित में से किस चीज की पैदावार के लिए उपयोगी है। हमारे ऑप्शन है ग्राम एंड ज्वार,
पेडी एंड शुगर केन, पोटैटो एंड कॉर्न, लेमन एंड मैंगो। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, पोटैटो एंड कॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्रोविंशियल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य था। हमारे ऑप्शन थे कुतूल, मांडू, त्रिगर्त और हिंडूर। तो इसमें से जो सही ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर सी, त्रिगर्त हिमाचल प्रदेश की ओल्डेस्ट प्रोविंशियल स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 16 इंडियन जीके से पूछा गया था। इस पेपर में टोटल हमें 15 क्वेश्चन हिमाचल जीके से थे और बाकी इंडियन जीके से और वर्ल्ड जीके से। तो क्वेश्चन नंबर 16 है विच इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। हमारे ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन थे 9.2 टू 9.8, 7.0 टू 7.8, 6.1 टू 6.3, 5.4 टू 5.6। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 का दैट इज बी। एग्जैक्टली जो ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है वो होता है 7.4। तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन था इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मिंग ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया इज। भारत में एसोसिएशन का गठन है एक लीगल राइट, इलीगल राइट, नेचुरल राइट और फंडामेंटल राइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फंडामेंटल राइट। ये हमें जो हमारे राइट टू फ्रीडम है उसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 इज चेलिया समिति इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। चेलिया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। ऑप्शन थे बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर एंड टैक्स रिफॉर्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है टैक्स रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द गिवन डिवाइसेज इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ब्लड सेल्स। दिए गए उपकरणों में से किस उपकरण का उपयोग रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है। जो हमारे ऑप्शन है वो हैं हेल्थोमीटर, स्पाइस्कोमीटर, हेमोसाइटोमीटर एंड स्पेक्ट्रोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेमोसाइटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है। हमारे ऑप्शन थे फंगस, बैक्टीरिया, वायरस एंड इंसेक्ट्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा सभागार कौन सा है। हमारे ऑप्शन थे सेंट एंड्रयू ऑडिटोरियम, तेजपाल ऑडिटोरियम, श्री षणमुखानंद हॉल एंड सुदर्शन रंगमंच। इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अचीव द हाईएस्ट बलून फ्लाइट इन इंडिया। भारत में सबसे ऊंचा गुब्बारा उड़ान किसने हासिल की। क्वेश्चन थोड़ा हटके था तो हमारे जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए था विजयपत सिंघानिया, गौतम सिंघानिया, हरिशंकर सिंघानिया एंड इंदु साहनी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 23 का क्वेश्चन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है। ऑप्शन थे बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, विचेंद्री पाल और सुचेता कृपलानी। हिमाचल के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है कि जो क्लाइम किया था सबसे पहले इंडियन वुमेन ने माउंट एवरेस्ट वो हिमाचल से ही थे और उनका नाम था विचेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द डीप सैफ्रॉन कलर ऑफ द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग इंडिकेट। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग किसका प्रतीक है या किसको दर्शाता है। हमारे ऑप्शन है स्ट्रेंथ एंड करेज, पीस एंड ट्रुथ, ग्रोथ एंड फर्टिलिटी, डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंथ एंड करेज। पीस एंड ट्रुथ व्हाइट कलर शो करता है और ग्रोथ एंड फर्टिलिटी हरा कलर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27 वेयर इज इंडियाज फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी लोकेटेड। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है इन जमशेदपुर, हीरापुर, मुंबई और गुवाहाटी। तो जो टाटा कंपनी थी ठीक है उन्होंने ही सबसे पहले शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी, कोल, पेट्रोल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोल। कोल ही एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो सबसे ज़्यादा भारत में यूज़ किया जाता है इन सब के अलावा
कोल और जो हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं मैक्सिमम हम कोल से ही जनरेट करते हैं, थर्मल पावर प्लांट से ही जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट द प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है जनवरी 1, जनवरी 9, जनवरी 14 और जनवरी 21। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 9, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी फाइनली अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक एक समंदर मेरे अंदर। हाल में ही लॉन्च हुई पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है संजीव जोशी, विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा और विनीत वाजपेयी। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संजीव जोशी। तो ये 30 क्वेश्चन हमें जीके पोर्शन से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हिंदी ग्रामर से है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? हमारे ऑप्शन है क, ग, थ, ध, फ, भ और अ, आ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य, औष्ठ्य, कंठ, तालव्य और नासिक्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है? हमारे ऑप्शन है दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यंड संधि और गुण संधि। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? हमारे ऑप्शन है गुण संधि, यंड संधि, वृद्धि संधि और अयाधि संधि। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अयाधि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, निर्वासित में प्रत्यय है नी, सित, इत और इक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इत, निर्वासित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? हमारे ऑप्शन है विदेश, सुरेश, सुयोग, अत्यधिक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जितेंद्रिय में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि और तत्पुरुष। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन है प्रार्थना, लोटा, अग्नि और खेत। 39 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोटा। क्वेश्चन नंबर 40 इस प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास समानार्थक, विपरीतार्थक, प्रयोगात्मक और अनेकार्थमक। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर इसका समानार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन है सूर्या, सूर्यो, सूर्यानी और सूर्यागी। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुने। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। ऑप्शन है अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन थे जापानी, फ्रेंच, चीनी और अंग्रेजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? हमारे ऑप्शन है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैं तेरे को एक घड़ी नहीं दूंगा। ये एक अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन हमरा बकरा लागत होए तवन हमका दे द। ये अवतरण हिंदी की किस बोली में से है? ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी और कन्नौजी। जो हमारे पास 45 का सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अवधी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ दिया है जिससे हमें 46 से लेके 50 क्वेश्चन तक हमें सॉल्व करने हैं। तो जो पैराग्राफ है उसे मैं पढ़ रही हूँ। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य किसी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब जिस सुख को वह अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। जिस भी कार्य करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या हानि को सहन करने की ताकत आती है उन सब से उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। उदाहरण के लिए
दान देने वाला व्यक्ति निश्चय ही अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है और वह धन त्याग का साहस। ये त्याग यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है तो उसे उत्साह से किया गया दान कहा जाएगा। उत्साह आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। उत्साह में किसी न किसी वस्तु पर ही ध्यान अवश्य केंद्रित होता है, वह चाहे कर्म पर, चाहे कर्म के फल पर और चाहे व्यक्ति या वस्तु पर हो। इन्हीं के आधार पर कर्म करने में आनंद मिलता है। कम भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर ही कर सकते हैं, क्योंकि उनमें साहस की अधिकता होती है। सामान्य व्यक्ति कार्य पूरा हो जाने पर जिस आनंद का अनुभव करता है, सच्चा वीर कार्य प्रारंभ होने पर ही उसका अनुभव कर लेता है। आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस्य से भरा होगा, उसमें काम करने के प्रति उत्साह कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। उत्साही व्यक्ति असफल होने पर भी कार्य करता रहता है। उत्साही व्यक्ति सदा दृढ़ निश्चयी होता है। तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो हमें क्वेश्चन नंबर 46 दिया था वो था उत्साह का प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन थे जोश, साहस, आनंद और जोश। तो जो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आनंद और जोश दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सच्चे वीर वे होते हैं। ऑप्शन थे जो कर्म फल पाने के लिए उत्साह दिखाते हैं, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं, जो निष्काम भाव से उत्साह दिखाते हैं, जो आनंद विनोद के लिए उत्साह दिखाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। ऑप्शन है दुख, निराशा, वैराग्य और आलस्य। सो इस क्वेश्चन का जो 48 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्साह भी होता है मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। उपवाक्य का प्रकार है। ऑप्शन है हमारे प्रधान उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और संज्ञा उपवाक्य। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर है वो है विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। ऑप्शन है धृत त, इत आ, इत और त, इत और ता। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इत और ता। नेक्स्ट सेक्शन हमारा इंग्लिश सेक्शन है, उससे हमें 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है इफ यू डैश नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ। ऑप्शन थे हैव, हैविंग, हैज और हैड नॉट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, हैव। इफ यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज many beggars sat dash the wall of the temple। ऑप्शन थे along, in, on और besides। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, along। many beggars sat along the wall of the temple। नेक्स्ट क्वेश्चन इज choose the correctly spelled word। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। ऑप्शन थे ह्यूमरस। इसमें जो सबसे करेक्टली जो वर्ड था वो था ये वाली स्पेलिंग, ऑप्शन नंबर बी। 53 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु कंसीडर द हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ द अदर। उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए था एथीस्ट, एल्ट्रुइस्ट, एल्केमिस्ट और एस्थीट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, एल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिहिलेट, इसका हमें सिनोनिम बताना है। ऑप्शन थे इनिशिएट, डिस्ट्रॉय, सॉल्व और डिड्यूस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्डुअस का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन थे स्टीप, इजी, ट्रिवियल और इनसिग्निफिकेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टीप। आर्डियस एक ऐसा शब्द होता है, यानी जब हमें कोई चीज़ डिफिकल्ट लगी है, जो डिफिकल्टी के लिए आर्डियस को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 14 लाइन पोएम इज कॉल्ड। ऑप्शन थे सोनेट, एपिलॉग, कॉम्पोजिशन और लिरिक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 57 का वो है ऑप्शन नंबर ए, सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन अ ब्रांच इज नोन एज बुके, इनफ्लोरेसेंस, रेथ और इनकैंडिसेंस। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही विल राइट अ लेटर चेंज द वॉइस। ऑप्शन थे अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम, नन ऑफ द अबव। सो ये क्वेश्चन हमें फ्यूचर टेंस का था, फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन इज नोन एज डेलिबरेट, फ्लुएंट, लोकेशियस और एक्सटेम्पोर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन ऑफ आउटगोइंग नेचर इज नोन एज। हमारे ऑप्शन है स्टोइक, एक्सट्रोवर्ट, मेगैलोमैनियाक और फिलैंथ्रोपिस्ट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनम एज वेल एज किरण इज लीविंग फॉर कैनेडा टुनाइट। ऑप्शन है वर लीविंग, हैव बीन लीविंग,
हैज़ बीन लिविंग और नो इम्प्रूवमेंट। तो हमें सेंटेंस में बताना है अगर हमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी है नहीं, तो इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होना था, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लीडर शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ द रैंक एंड फाइल। हमारे इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो द पुअर पीपल, द मिलिट्री पर्सोनल, द मेजॉरिटी, द कॉमन पीपल। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द कॉमन पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजोटेरिक, फाइंड द ऑपोजिट। एजोटेरिक वो चीज़ होती है जो कुछ हाइड करके रखी जाए या कुछ चीज़ छुपा के रखी जाए। ऑप्शन है हमारे एक्सटीमल, नेटिव, प्लीसेंट और फेमिलियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, फेमिलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेट। एक पर्सन जिसके पास कोई भी मनी नहीं है अपना डेट पे करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? पॉपर, पुअर, डेस्टिट्यूट और इंसॉल्वेंट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट हमें दिया है पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 66 से लेके 70 तक। तो पैराग्राफ है, इफ अ कंट्री शुड हैव अ मैसेज फॉर इट्स पीपल, इट शुड बी अ मैसेज ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। The ideals of a nation should be freedom of thought, speech, press, right of assembly, and the right of worship. A country should boldly declare to a world dominated by tyrants that all men are created equally and endowed by their Creator with certain unalienable rights, and among them life, liberty, and the pursuit of happiness. It should be the source of strength and power for the nation. If people have the freedom to live their lives with dignity, they can function with a sound mind and physical health. A country's moral, political, and economic status lie in the strength of its people. A nation should strive to become a more perfect country where people are given a commitment and hope in their hearts to work and cherish freedom, justice, and opportunity. We don't always get what we want when we want it, but it's always good to believe that someday, somehow, we will get what we want. तो जो क्वेश्चन था इस पैराग्राफ का वो जो क्वेश्चन नंबर 66 है, what message should a country have for its people? ऑप्शन है a message of human dignity, a message of power and strength, a message of superiority over the other nation, a message of domination over other nation. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, a message of human dignity. Question number 67, what are the idols of a nation according to the passage? So इस question number 67 का correct answer है option number A, freedom of thought, speech, press, right of assembly and right of worship. Next question is, what should a country declare to a world dominated by tyrants? Question number 68 का जो सही answer है वो है option number C, that all men are created equal and endowed by Creator with certain unalienable rights. Next question is, where should a country's strength and power come from? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ इट्स पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट लाई इन अ कंट्रीज मोरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस अकॉर्डिंग टू पैसेज? ऑप्शन थे द साइज ऑफ इट्स मिलिट्री, स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पीपल, द अमाउंट ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, द पावर ऑफ इट्स पॉलिटिकल लीडर. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पीपल. तो ये 20 क्वेश्चन अब खत्म होते हैं इंग्लिश के. हमने अभी तक जीके पोर्शन, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर को सॉल्व किया है. अब हम देखेंगे आगे रीजनिंग पोर्शन. तो जो रीजनिंग पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 71 था, इफ कैट इज कोडेड एज PATC, जो इज कोडेड एज POYJ, सिमिलरली द वर्ड विंग विल बी कोडेड एज. तो जो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर था वो था क्वेश्चन नंबर बी, PINGW. Next question is, David prefer economics to math, English to social science and political science to history. If he prefers math to history and social science to math, which is David's least preferred subject? Option है history, maths, social science और economics. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये फिलिप्स है, तो ये हमें जो रीजनिंग के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है, ELFA GLHA ILJA और डैश में हमें फिल करना है. तो जो क्वेश्चन नंबर 73 में ऑप्शन आएगा वो है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शू ऑलवेज हैज, ऑप्शन है लेसेस, लेदर, स्ट्रैप और सोल्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है शूज ऑलवेज हैव सोल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डे बिफोर यस्टरडे वॉज संडे, व्हाट डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो? ऑप्शन है ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वेंसडे. नेक्स्ट क्वेश्चन पजल का है 76 से लेके 80 तक. तो ये हमें एक पजल दी गई थी, तो जब उसे सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 76 है वो हमारे पास है,
हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक रेड। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन थे एस वी क्यू नन ऑफ दीज। तो जो 76 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक ब्लैक। तो 77 ऑप्शन थे 3, 5, 4 और 2। तो 77 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 78 इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु लाइक ऑरेंज विद रिस्पेक्ट टू वी। वी के संदर्भ में नारंगी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति का स्थान क्या है। ऑप्शन है इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट, सेकंड टू द राइट एंड सेकंड टू द लेफ्ट। सो क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल फेस टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। कितने लोग नॉर्थ दिशा की ओर देख रहे थे। ऑप्शन थे 2, 3, 5 और 4। सो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। टी रेड, आर ऑरेंज, बी ब्लू और पी ब्लैक। सो क्वेश्चन नंबर जो 80 है उसका जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DEF, DE2, F2 और D2, E2 और F3। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी बीएड एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जा चुका है। तो जो 81 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। ऑप्शन थे हमारे पास लेदर, सेंटेंस, वर्ड, फ्रेजेस और ये हमें गिवन ऑप्शन थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हमारे पास आएगा लेटर, लेटर के बाद बनेगा वर्ड, वर्ड के बाद बनेगा फ्रेज और फ्रेज के बाद बनेगा सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरियस टर्म्स ऑफ एन अल्फाबेट सीरीज आर गिवन with one or more missing term as shown by question mark, choose the missing term out of the given alternatives। तो जो क्वेश्चन नंबर 83 है उसके ऑप्शन थे हमारे पास LM, OP, MN और PQ। तो 83 का जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी MN। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। हमारे पास जो था राम वॉक 10 meters टुवर्ड ईस्ट एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 12 meter। Again he turned right and walked 18 meters. Finally he turned to his right and walked 12 meters. How far is Ram from the starting point? ऑप्शन थे 28 मीटर, 29 मीटर, 30 मीटर और 32 मीटर। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 28 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड डज नॉट बिलोंग्स विद अदर। ऑप्शन थे ट्यूलिप, रोज, बड और डेजी। ट्यूलिप, रोज और डेजी ये तीनों फ्लावर्स हैं और बड आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड डज नॉट बिलोंग्स विद द अदर। ऑप्शन थे राय, सॉर्डो, पंपरनिकल और लॉफ। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हमारा जो 86 का क्वेश्चन है वो है राय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87 एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock द हैंड ऑफ अ क्लॉक विल मेक द एंगल ऑफ 160 डिग्री। ऑप्शन थे 20 minutes past 2, 30 minutes past 2, 40 minutes past 2 और 50 minutes past 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 40 minutes past 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम इन द क्लॉक इज 4:46। व्हाट इज द मिरर इमेज। सो ऑप्शन थे 7:14, 12:04, 11:23 एंड 12:35। सो 88 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 7:14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1 October इज संडे देन 1 November विल बी। ऑप्शन थे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। सो जो 89 का जो हमारे पास सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी वेंसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करण वॉज बोर्न ऑन सैटरडे 22 March 1982। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज ही 14 years, 7 months एंड 8 days ऑफ एज। हमारे ऑप्शन है संडे, ट्यूसडे, वेंसडे और मंडे। सो जो 90 नंबर क्वेश्चन है उसका जो हमारे पास आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए संडे। तो ये साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एजुकेशन कमीशन और जो हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है उसे सॉल्व करेंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी और जो हमारे एजुकेशन कमीशन है उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन था यानी 91 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1975। ऑप्शन थे करिकुलम फॉर द 10 years, कोठारी कमीशन, मैकले रिपोर्ट और राधा किशन रिपोर्ट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए करिकुलम फॉर द 10 year स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट प्राइमरी लेवल टीचर टॉट रेशो वॉज 1:39। ये किसके अकॉर्डिंग था। अकॉर्डिंग टू 6th एजुकेशन सर्वे ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द 5th एजुकेशन सर्वे ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू 4th एजुकेशन सर्वे ऑफ इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू द 2nd सर्वे एजुकेशन सर्वे ऑफ ऑल इंडिया। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक सिखाया अनुपात 1:39 था। ये कौन से कमीशन के अकॉर्डिंग था। तो जो हमारा 92 क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
A. According to the 6th Educational Survey of all India. Next question is the name of committee set up in 1995 to study the प्रसार भारती एक्ट. प्रसार भारती अधिनियम का अध्ययन करने के लिए 1995 में गठित समिति का क्या नाम था? ऑप्शन थे BG वर्गीस कमेटी, जोशी कमेटी, सेन गुप्ता कमेटी और जस्टिस राजाध्यक्ष कमेटी. तो 93 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेन गुप्ता कमेटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज CHEER स्टैंड फॉर. ऑप्शन थे चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, चिल्ड्रन फॉर इंजीनियर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, नन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, चिल्ड्रन इनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सिटी वॉज नॉट एस्टैब्लिश ड्यूरिंग 1854 to 1858. ऑप्शन है कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एब्रीविएशन स्कोब स्टैंड फॉर. ऑप्शन है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, स्टेट कमेटी ऑन वोकेशनल एजुकेशन, स्टेट काउंसिल ऑफ वर्चुअल एजुकेशन. सो क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द एंड ऑफ 11th 5-year प्लान द टोटल नंबर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज. 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में डीम्ड विश्वविद्यालय की कुल संख्याएं कितनी थी? ऑप्शन है 129, 115, 117 एंड 119. सो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 129. Next question is who have signed memorandum of understanding for recognition of teacher education in special education program in India. Option थे NCTE, NAAC, NAAC, RCI and NCERT, NCDS and RCI, RCI and NCTE. So इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, RCI and NCTE. Next question is value education make a student. ऑप्शन है गुड सिटीजन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पॉपुलर टीचर, एफिशिएंट मैनेजर. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 99 का वो है गुड सिटीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करिकुलम विच एम्ब्रेसेस ऑल काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन that have direct reference to the occupation or career of a person intended to pursue is. ऑप्शन है हमारे पास जर्नल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन. वह पाठ्यक्रम जिसमें सभी प्रकार के निर्देश शामिल हैं जिनका सीधा संदर्भ किसी व्यक्ति के व्यवसाय या करियर से होता है वह है. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टेक्निकल एजुकेशन. क्वेश्चन नंबर 101 है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वॉज लॉन्च्ड इन. ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, काफ़ी बार बीएड टेस्ट में पहले ही रिपीट हो चुका था. तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी किया होगा तो ये आपका क्वेश्चन ज़रूर सही हुआ होगा. तो क्वेश्चन नंबर 101 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब शुरू हुई थी? तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, NCF को 2005 में शुरू किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी स्ट्रांगली एडवोकेटेड कंपल्सरी एजुकेशन थ्रू द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन. सो इसका हमारे पास ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 5 years, 4 years, 14 years और 7 years. तो जिस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 7 years. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्व शिक्षा अभियान which in English means education for all children, education for girls, education for elementary, education for all movement. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है एक्चुअली इसके दो आंसर हो सकते हैं. ऑप्शन नंबर ए एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन जिसका मतलब ही है, और एजुकेशन फॉर एलिमेंट्री क्योंकि ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड था. तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो सकता है और सी भी करेक्ट हो सकता है, पर हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल is known as B.R. Ambedkar Open University, Hyderabad, IGNOU, University of Pune और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी. सो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर है IGNOU. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इज एसेंशियली रिलेटेड टू. ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल पॉलिसी और एडोलिसेंट एजुकेशन. सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, फैमिली प्लानिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Independent Regulatory Authority for Higher Education IRAHE was recommended by. उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन है नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, एजुकेशन कमीशन 1964 to 66.
सो 106 का जो आंसर है वो है नेशनल नॉलेज कमीशन 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी बिकम ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है बीएड का। ऑप्शन है 1957, 1955, 1956 और 1958। तो 107 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1956। क्वेश्चन नंबर 108 इज यूजीसी में कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन है 8, 10, 12 और 13। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 12। 12 यूजीसी में मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए हिंदी, गणित और पर्यावरण विज्ञान में पाठ्य सामग्री विकसित करना किसके अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी ही गठन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क विद रिगार्ड टू वर्चुअल करेंसीज। आभासी मुद्राओं के संबंध में मौजूदा ढांचे की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था। हमारे ऑप्शन है HR खान कमेटी, दिनेश शर्मा कमेटी और शक्तिकांत कमेटी, BS धर्मराज कमेटी। सो 110 क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिनेश शर्मा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वॉज सेड बाय। विकास के किसी भी चरण में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये किसने कहा था। ऑप्शन थे एल्बर्ट बंडूरा, डेविड ऑसवाल, जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर। तो जो 111 क्वेश्चन का आंसर था वो था ब्रूनर। ब्रूनर ने कहा था कि हम किसी भी स्टेज पे किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द IQ ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड बॉय हुज मेंटल एज इज 16। तो ये जो IQ का फॉर्मूला है उससे सीधा निकल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 64। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ पर्सन विद साइंटिफिक एटीट्यूड। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। ऑप्शन है एडवेंचर, ब्रेविटी, शार्प मेमोरी और ऑब्जेक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 113 का वो है ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास मिसबिहेव, व्हाट डज इट टेल यू। एक कक्षा में अधिकांश छात्र दुर्व्यवहार करते हैं, यह आपको क्या बताता है। ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन द क्लास, lack of a code of conduct, too many rules, general indiscipline among student। So question number 114 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी general indiscipline among the student। नेक्स्ट क्वेश्चन इज young adolescent rebel to express their। युवा किशोर अपनी डैश व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। ऑप्शन है एक्सटर्नल डिसिप्लिन imposed, their creativity, their desire for freedom, their personal inadequacy। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 115 का वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी देयर डिजायर फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग अ टीचर। शिक्षक बनने की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन है स्कॉलरशिप, कम्युनिकेटिव एबिलिटी, पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चन। So they are more objective than true false type question. They are less objective than is essay type questions. They are more subjective than short answer type questions. They are more subjective than true false type question. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए they are more objective than true false type questions। Next question is as a teacher select the best option to ensure your effective presence in the classroom। एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। हमारे ऑप्शन है यूज ऑफ पेयर कमांड, मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट्स, अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश पोस्चर, बीइंग अथॉरिटेरियन। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश पोस्चर। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। Next question is one of the important theory of moral development has been proposed by। ऑप्शन थे लॉरेंस कॉलबर्ग, एरिक कोलमैन और ब्लूम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए कॉलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इन द मेन इज द मेन कॉम्पोनेंट। ऑप्शन थे हमारे पास सिनेप्टिक्स शिक्षण मॉडल, बुनियादी शिक्षण मॉडल,
आगमनात्मक मॉडल और सामाजिक उत्तेजना। सो क्वेश्चन नंबर 120 का जो हमारे पास आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी, बेसिक टीचिंग मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ अ गुड टाइम टेबल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे समय सारणी का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन थे फ्लेक्सिबिलिटी, रूथलेस मास्टर, वैरायटी, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था रूथलेस मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट प्राइमरी लेवल इट इज बेटर टू change in mother language because it develop a self confidence in children, it make learning easy, it is helpful in intellectual development, it helps children in learning in natural atmosphere। so इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, it helps children in learning in natural atmosphere। next question is which one of the following is an important activity to enable children to learn। बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। ऑप्शन है हमारे पास डायलॉग, रिवॉर्ड, लेक्चर और इंस्ट्रक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज इन टर्म ऑफ। शिक्षण की प्रभावशीलता को निम्न संदर्भ में आंका जाना चाहिए। ऑप्शन है कोर्स कवरेज, स्टूडेंट इंटरेस्ट, लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट, यूज ऑफ टीचिंग एड इन द क्लासरूम। सो 124 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज। ऑप्शन है मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मैथड इज। किसी छात्र के अवांछनीय व्यवहार को संशोधित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। ऑप्शन है टू पनिश द स्टूडेंट, to bring it to the notice of parents, to find out the reason for the undesirable behavior and provide remedies, to ignore it। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on the basis of summative test a teacher is interrupting his or student performance in term of their wellness lifestyle evident in behavior, this will be called। ऑप्शन थे हमारे पास फॉर्मेटिव टेस्टिंग, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। सो इसको जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेडीनेस इन मेच्योरेशन is important in understanding development of behavior because it teaches us that certain skills may be difficult or impossible to learn before a given। हमारे पास ऑप्शन है लेवल ऑफ टीचिंग, इंटेलिजेंस लेवल, सोशियो इकोनॉमिक लेवल और डी है एज लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो आंसर है वो होगा एज लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन अ टीचर शुड टीच बाय। छात्रों को पाठ को समझने में मदद करने के लिए जिसके द्वारा शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन है गिविंग देम प्रॉम्प्ट, फोकसिंग ऑन इजी कंटेंट, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल, टेस्टिंग द कंटेंट। सो क्वेश्चन नंबर 129 का जो आंसर है वो है इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन, दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय। हमारे ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो, जीन रोसो, जॉन डीवे और डब्ल्यू किलपैट्रिक। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये कथन किसने कहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 130 है उसका ऑप्शन नंबर बी है, ये रूसो की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प स्टूडेंट टू डैश व्हाट इज बीइंग टॉट। सो 131 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इजीली कॉम्प्रीहेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सब्जेक्ट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मैन इन चेंजिंग हिज एनवायरमेंट। कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है। ऑप्शन है बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंसल्टेंट और अ टीम कंडक्ट द इवेल्युएशन प्रोसेस इन अ पर्टिकुलर वे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड दैट। एक सलाहकार या एक टीम मूल्यांकन प्रक्रिया को एक विशेष तरीके से संचालित करती है, इनमें से कौन निम्नलिखित ये तय करता है। ऑप्शन है बिजनेस एनालिसिस, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टर्म ऑफ रेफरेंसेस। सो क्वेश्चन नंबर 133 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 134 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग टेक्निक एंड एड यूज्ड,
स्टूडेंट्स नॉलेज। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग मशीन इज दैट। ऑप्शन है बी एफ स्किनर बिगेन द मोमेंट ऑफ देयर यूज, दे वर डिजाइंड एज एन इकोनॉमी measure to replace teachers, they are not as efficient as teacher in reinforcing responses, they can be used for all learning programs। so 135 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बी एफ स्किनर बिगेन द मूवमेंट फॉर देयर यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following word can be used to describe one's own thinking process, self conduct and ability to change one's behavior। ऑप्शन है metacognition, self cognition, simple cognition और none of the above। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 136 का ऑप्शन नंबर ए, मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी यूज टू रेफर टू द वे वी इंक्रीज आर अवेयरनेस ऑफ आर ओन मेमोरी प्रोसेसेस एंड द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन थे हमारे पास सीमेंटिक मेमोरी, एनेक्डोटल मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी और मेटा मेमोरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेटा मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अ लेक्चर। ऑप्शन है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, इवेलुएटिंग लिसनिंग, एम्फेटिक लिसनिंग और डायनामिक लिसनिंग। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन स्टूडेंट बी मोटिवेटेड टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। ऑप्शन है सिलेक्टिव स्टडी, कैजुअल स्टडी, इंटेंसिव स्टडी और मेमोराइजिंग। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटेंसिव स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल इज। ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी ऑफ स्कूल, क्लासरूम सिस्टम, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Dalton scheme of education is useful for which one of the following। ऑप्शन है for infants, for little children, for older children, for all of these। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, for all of these। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following word most appropriately describe mental development। ऑप्शन है the nature of mental development run parallel to physical development, it is indeterminate pattern, it is not a random pattern, growth up to mid-teens and then flattening। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल। निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है। ऑप्शन है गुरुकुल, ज्ञान भारती, ज्ञान दर्शन और विद्या। सो क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान दर्शन। क्वेश्चन नंबर 144 अ टीचर कैन हेल्प अडोलेसेंट टू ओवरकम हिज स्पेशल प्रॉब्लम एंड हेल्प him to adjust to the environment, which of the following attitude he should not make। एक शिक्षक किशोरों को उनकी विशेष समस्याओं से उबरने में मदद कर सकता है और उन्हें पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने में मदद कर सकता है। उसे निम्नलिखित में से कौन सा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ऑप्शन थे यू शुड इम्पार्ट राइट इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स, he should redirect the energies of the adolescent to fruitful channel through sports and other constructive activities, he should have unsympathetic attitude towards other, he should have right information about sex। so question number 144 का जो हमारे पास आंसर है वो है he should have unsympathetic attitude towards other। so उसे ये चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पूछा था he should not make that thing, he should not have unsympathetic, वो सहानुभूति उसे रखनी चाहिए, वो सहानुभूति नहीं हो सकता, ठीक है, वो अनसिम्पैथेटिक नहीं हो सकता। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ही शुड हैव अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर, ये उसे नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी टू प्लेस, इवेलुएट एंड यूज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है क्रिटिकल थिंकिंग, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, हियरिंग और सिलेक्टिव अटेंशन। सो क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर है बी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर कमांड प्रेस्टीज, अथॉरिटी, एस्टीम एंड रिस्पेक्ट, ही शुड मेक यूज ऑफ इट थ्रू सजेशन, ही शुड नॉट ट्राई टू कमांड रिस्पेक्ट थ्रू। ऑप्शन है स्कॉलरशिप, पनिशिंग एंड क्रिएटिंग रिवॉर्ड सिचुएशन, एक्सपीरियंस एंड टैक्ट। एक शिक्षक प्रतिष्ठा, अधिकार, आदर और सम्मान का अधिकारी होता है, उसे सुझाव के माध्यम से इसका उपयोग करना चाहिए, उसे डैश के जरिए सम्मान हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, बहुत इजी आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पनिशिंग
and creating rewarding situation. Next question is cause and effect relationship are studied by dash studies. Option है clinical, comparative, development and experimental. So question number 147 का जो आंसर है वो है experimental. Question number 148 is on first day in a class you will start teaching from first chapter, take introduction of student and introduce yourself, explain the syllabus, explain the rules of the school and your teaching way. So इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टेक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट बैरियर टू कम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम. निम्नलिखित में से कौन कक्षा में संचार में सबसे बड़ी बाधा है. ऑप्शन है कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, लैक ऑफ टीचिंग एड्स, आउटसाइड डिस्टर्बेंसेस एंड नॉइज इन द क्लासरूम. सो क्वेश्चन नंबर 149 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आउटसाइड डिस्टर्बेंसेस. Next question is success of inclusive education depends upon community support, attitudinal change among teachers, high quality teaching learning material, high quality textbook. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर्स, शिक्षकों के बीच दृष्टिकोण परिवर्तन. तो ये थे 150 क्वेश्चंस के आंसर्स. अगर आपको लगेगा कि कोई क्वेश्चन गलत सॉल्व किया गया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि हम उस क्वेश्चन को सही करके दोबारा अपलोड कर सकें और अगर कोई क्वेरी होगी तो उसे सॉल्व कर दिया जाएगा. आप सबको ऑल द बेस्ट. आप जो भी वीडियो देख रहे हैं आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, आपको गवर्नमेंट सीट मिले, आप बहुत अच्छे टीचर बन के उभरे. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा. चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.